आज का विषय है दान का महत्व। जीवन में दान का क्या महत्व है, यह बात आपको सुनाएंगे। और इसके लिए हम आपको एक चरित्र सुनाएंगे, राजा बलि का चरित्र। राजा बलि का चरित्र आप सबने प्रायः सुना ही है, लेकिन राजा बलि का एक पूर्व जन्म का चरित्र शायद कम लोगों ने सुना हो। राजा बलि के द्वार पर भगवान स्वयं बामन बन करके, एक भिक्षुक बन करके आए। राजा बलि ने ऐसा कौन सा तप किया कि भगवान को भिखारी बन के आना पड़ा? कोई साधारण तप तो नहीं किया होगा। तो जो कथा हम सब ने सुनी है कि अदिति माता के गर्भ से भगवान ने बामन के रूप में जन्म लिया, अदिति माता की रक्षा के लिए, और देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि भिक्षा के रूप में मुझे बलि राजा का सर्वस्व चाहिए। तो भगवान नारायण स्वयं ही बामन रूप में, भगवान का नाम तो उपेंद्र था, क्योंकि छोटे बौने थे, बौने रूप में आए तो इसीलिए उनका नाम बामन पड़ा। तो बामन भगवान बलि राजा के द्वार पर आए और 3 पग भूमि में भगवान ने सब कुछ ले लिया। उसके बदले में राजा बलि को सुतल लोक का अधिपति बना दिया और आने वाले समय में मनवंतर का अधिपति भी घोषित कर दिया। अभी जो इंद्र हैं, उन इंद्र का नाम है पुरंदर और उनकी पत्नी का नाम है शची। अब आने वाले जो मनवंतर हैं, उस मनवंतर में जो इंद्र बनेंगे वो बनेंगे, सावर्णी मनवंतर में वो जो इंद्र बनेंगे वो बनेंगे राजा बलि। तो ऐसा फल उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन इसके पीछे भी तो कोई पुण्य रहा होगा जिसके फलस्वरूप इतना बड़ा यश राजा बलि को मिला। तो इसके साथ में 2 प्रसंग जुड़ते हैं। पहला प्रसंग तो यह है कि राजा बलि के जीवन में एक निष्ठा प्रबल थी, वह निष्ठा थी दान की निष्ठा। देखिए, हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा है कि अनेक निष्ठा की आवश्यकता नहीं है, जीवन में एक निष्ठा बहुत है कल्याण के लिए। आपका भजन में मन लगता है, भजन करते रहिए। भजन में मन नहीं लगता है, आप समाज सेवी हैं तो समाज सेवी तो बने, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए बने। वास्तव में जो दूसरों के ही कल्याण के लिए सोचता है, करता है, मनसा वाचा कर्मणा द्वारा जो एक ही रूप से करता है, वो उसका कर्म भी पावन बन जाता है और वह उसके मुक्ति का कारण बन जाता है। फिर बंधन का कारण नहीं बनता है। बंधन का कारण तो कर्म तब बनता है जब उसमें स्वार्थ की गंध होती है। तो राजा बलि, एक तो जब का चरित्र हम सुन रहे हैं तब राजा बलि दानवीर थे। उनके जीवन में नियम था कि जो भी उनके द्वार पर आता और जो कुछ भी याचना करता, खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। तो कहा गया कि राजा बलि ने भगवान को पाया केवल एक निष्ठा, दान निष्ठा के कारण। जीवन में बहुत कुछ उन्होंने दान दिया, उसी के फलस्वरूप भगवान का दर्शन पाया। एक प्रसंग और जुड़ता है इनके जीवन में, इनका पूर्व का जीवन, और यह कथा आती है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में ऐसी कथा आती है कि पूर्व जन्म में राजा बलि एक जुआरी थे। तो जो भी धन कमाते थे, तो एक जुआरी व्यापारी थे। तो उस धन का कुछ अंश, जहाँ इनका प्रेम था, किसी वेश्या पर इनकी आसक्ति थी, तो वहाँ जाके अपना धन लुटाते थे। देखिए, हमारे यहाँ धन का सदुपयोग और दुरुपयोग 2 बातें कही गई हैं। प्रारब्धवश या अपने पुरुषार्थ से धन की प्राप्ति जब होती है, तो या तो उसका सदुपयोग होता है या फिर उसका दुरुपयोग होता है, और दोनों का परिणाम भविष्य में प्राप्त होता है। अगर धन का दुरुपयोग होता है तो उसका बुरा परिणाम मिलता है। धन का सदुपयोग होता है तो वही धन धर्म का स्वरूप बन जाता है और हमारी रक्षा का कारण बन जाता है। राजा बलि के जीवन में पूर्व जन्म में, क्योंकि एक जुआरी थे, वैश्यागामी थे, और जो भी धन अर्जित करते थे तो वो सारा धन उसी वैश्या पर उड़ा देते थे। एक समय की बात है, वैश्या से मिलने के लिए ये गए। तो मार्ग से जाते हुए, रोज का उनका नियम था, कोई पुष्पमाला खरीद के ले जाते और उसका श्रृंगार करते थे। तो मार्ग से जा रहे थे, तो इतने में मार्ग में उन्हें एक भारी से पत्थर में ठेस लगी और वो ज़मीन पर गिरे, और उनको ऐसा आभास हुआ कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। तो जो उस वेश्या के लिए जो माला लेके जा रहे थे, तो उन्होंने विचार किया कि आज यह माला मेरी जो प्रेयसी है उस प्रेयसी तक तो नहीं पहुंच पाएगी। इतने में
उस जुआरी ने देखा कि सामने ही एक शिवालय है, तो उसने विचार किया कि यह माला मेरी प्रिया तक तो नहीं पहुंच पाएगी। चलो, कभी सत्संग में उसने सुना होगा, कहीं से कोई शब्द ऐसा सुना होगा कि भगवान को अर्पण की गई चीज़ कल्याणकारी होती है। कभी मानता तो नहीं था वो, क्योंकि नास्तिक था, लेकिन अंतिम समय में बड़े बड़े नास्तिकों की भी चेतना खुल जाती है, कई बार तुक्का ही लगा लेते हैं। तो मान लीजिए कि उस जुआरी ने भी विचार किया कि अब जब वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है तो चलो यहाँ शिवार्पण कर दें, कोई फल मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो माला वहाँ तक तो पहुँचनी नहीं है। तो उस जुआरी ने वो माला शिवार्पण कर दी, अर्थात उस शिवालय में अर्पण कर दिया। उसी समय उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के उपरांत हमारे शास्त्रों की जो मान्यता है कि मृत्यु के बाद कर्मों का लेखा जोखा होता है और कर्मों के अनुरूप ही उसे सुख दुख, अच्छी या बुरी योनि में भेजा जाता है। तो निर्णय लेने के लिए जो कि कथा कहानियाँ आती हैं कि चित्रगुप्त हमारे चरित्रों को, हमारे जीवन के कर्मों का संग्रह रखते हैं और उसके अनुसार यम को, जो धर्मराज हैं, न्याय करने वाले न्यायदाता हैं, उनको बताते हैं, फिर उसके अनुरूप उसको अगला जीवन मिलता है। तो इसी प्रकार से चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, इनके जीवन में तो पाप ही पाप है, कभी कोई पुण्य ही नहीं किया। हाँ, अंतिम समय में एक अनजाने में एक पुण्य बन गया, इनके मुख से शिवार्पण निकला और इनके हाथ से एक माला शिवालय पर अर्पित हुई। बस यही एक छोटा सा नेकी कर्म हुआ है, एक पुण्य का कर्म हुआ है। अब इसके फल रूप में इसको जो भी फल देना हो तो सो बताइए। तो धर्मराज ने, न्यायदाता ने, यमराज कहें, धर्मराज कहें, जो भी हो न्यायदाता, उन्होंने कहा भाई उसी से पूछ लो कि पहले पाप का फल भोगेगा कि पुण्य का फल भोगेगा। तो उससे पूछा गया, उस जीवात्मा से, कि भाई पहले तुम पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का फल भोगोगे। तो उसने पूछा भाई मेरे जीवन में तो कोई ऐसा पुण्य कर्म है नहीं, मैं भी जानता हूँ कि मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पाप ही पाप किए हैं। यदि कोई ऐसा पुण्य बन गया हो तो बहुत छोटा सा पुण्य होगा। तो ऐसा है कि पहले सुख ही भोग लेता हूँ, पुण्य का ही फल भोग लेता हूँ। तो इस पुण्य का क्या फल है? बोले इसका फल यह मिलेगा कि तुम 2 घड़ी के लिए, 48 मिनट के लिए इंद्र की गद्दी पर बैठोगे, अर्थात 48 मिनट के लिए तुमको स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है, गद्दी पर बैठा दिया। इसी समय देवऋषि नारद जी महाराज का वहाँ आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने उसको देखा तो नारद जी को बड़ी हंसी आई। उसने पूछा कि ये कौन है? तो सबने बताया कि यहाँ के हमारे गुरुजी हैं, देवऋषि नारद जी हैं। बोले आप क्यों हंसे? तो देवऋषि नारद ने कहा कि देखो तो सही, एक जुआरी, एक वैश्यागामी, एक पापात्मा, एक नास्तिक भी भूल से मात्र पुण्य हो जाने से उसको इतना बड़ा फल मिला कि 48 मिनट के लिए वो यहाँ स्वर्ग का पद इसने प्राप्त किया। अगर इसने जान करके जीवन में कुछ दान पुण्य किया होता तो आज हो सकता था कि ये राजा ही बन जाता, सदैव के लिए यही इंद्र बन जाता। बस इतना सुनना था, उसका विवेक जागा। इतनी देर में 2 घड़ी 48 मिनट निकल गए। इतने में उस 2 घड़ी के अंदर में ही उसने निर्णय लिया कि इस 2 घड़ी में ही मैंने जो कर्म वहाँ अनजाने में किया अब जान करके करूँगा। तो स्वर्ग में ही उसने खूब जो है दान पुण्य किया, जितना वो उस 2 घड़ी के अंदर कर सकता था वहाँ पर खूब दान पुण्य उसने किया। सभी संत महात्माओं को सबको रिझाया। समय जब पूरा हुआ, उसको ले जाने के लिए जब धर्मराज के दूत आए तो उसने जाने से इनकार कर दिया। तो धर्मराज के दूतों ने कहा तुमको तो जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो जीवन में पाप किए हैं। क्योंकि नारद जी महाराज ने जो उस समय वचन कहे थे, उस वचन ने उसका विवेक जगा दिया। इसलिए कहते हैं कि 1 घड़ी, आधी घड़ी, थोड़ा सा भी समय महापुरुषों का संग मिले तो जीवन में चमत्कार हो जाता है, जीवन बदल जाता है। तो इसके जीवन में भी बदलाव आया। उसने कहा मैं नरक नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? अभी अभी उन महात्मा ने कहा था कि भाई अनजाने में जो मैंने सत्कर्म किया था, अनजाने में मुझसे जो पुण्य हुआ था, उसका फल मुझे यह मिला कि मैं 2 घड़ी के लिए स्वर्ग में बैठने का मुझे अवसर मिला। अब तो मैंने जान करके यहाँ दान पुण्य किया है, तो अब तुम मुझे कैसे नरक में ले जा सकते हो? तो बाद में फिर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा भाई
अब ये नरक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब ऐसा करते हैं, स्वर्ग में आने के बाद इसने खूब दान पुण्य किया है, तो इसके फल रूप में अब ये नरक तो जाएगा नहीं, अब इसको पुनः मृत्युलोक में भेज देता हूँ। वहाँ जाके, क्योंकि मृत्युलोक में आना भी एक कष्ट ही होता है, मृत्युलोक में आना भी एक सजा ही है, क्योंकि जो मृत्युलोक में आए हैं सुख तो यहाँ है नहीं, दुख ही दुख है, इसीलिए दुखालय में शाश्वतम कहा है। तो जो भी इसने पाप कर्म किए हैं उसकी सजा ये मृत्युलोक में ही जाकर के पुनः भोगे, ऐसा कह के भगवान ने आज्ञा करी और उस जुआरी को, उस नास्तिक को इस मृत्युलोक में भेज दिया। और ऐसा कहा गया कि क्योंकि स्वर्ग में ही उसने इतना दान पुण्य किया कि अब प्रायः उसके पाप नष्ट हो चुके थे, थोड़े बहुत जो शेष रह गए थे उसके फलस्वरूप इस मृत्युलोक का जो दुख है उसको भोगने के लिए यहाँ आना पड़ा। और यहाँ विरोचन पुत्र बलि के रूप में ये वही जुआरी यहाँ राजा बलि के रूप में आए, क्योंकि स्वर्ग में जाने पर बोध हुआ और वहाँ उन्होंने जो भी दान पुण्य किया उस दान पुण्य के प्रभाव से उनका विवेक और प्रबल हुआ, और यहाँ आने पर भी वही पूर्व का संस्कार, उसी पूर्व संस्कार के कारण ही यहाँ पर इनके मन में दान की निष्ठा बनी रही और इस मृत्युलोक में उन्होंने खूब दान दिया, खूब दान धर्म किया। और उसी के फलरूप एक दिन भगवान नारायण को बौना बन करके उसी बलि राजा के द्वार पर एक भिक्षुक बन के हाथ पसारते हुए आना पड़ा। तो यह चरित्र हम सब के लिए एक बड़ा सुंदर संदेश देता है कि यदि परमात्मा की कृपा से या अपने पुरुषार्थ से कहें, जो भी हमारे जीवन में धन की प्राप्ति हुई है, जीवन में ज़रूर जब भी मौका मिले तो दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दान करने से कोई आज तक कंगाल नहीं हुआ है। दान करने से यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। अदत्त दानाच भवेद दरिद्र, हमारे शास्त्रों में कहा कि जो दान नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है, बोले अदत्त दानाच भवेद दरिद्र, दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र। तो शास्त्रों में कहा कि जो दान नहीं करते वो अगले जन्म में दरिद्र बन के जन्म लेते हैं, क्योंकि देना आया नहीं उनको कभी। तो अगली बार जब उसको जन्म मिलता है तो परमात्मा भी कहते हैं जो मैंने तुझे दे के भेजा था, तुझे आगे देने का स्वभाव नहीं बना, तू वो वस्तु दे नहीं सकता, तो अब तुझे देने से क्या लाभ। इसीलिए बोले कि भगवान भी उसको फिर कंगाल बना के ही भेजते हैं, फिर दरिद्र बन के आना पड़ता है। और दरिद्र बन के आएगा तो पाप करेगा और पाप के फल रूप में फिर दोबारा नरक में जाएगा, फिर वही कष्ट, फिर दरिद्र बन के जन्म लेना। और जब दान पुण्य करते हैं तो प्रदत्त दानाच भवे धनाढ्य, धनाढ्य भावात प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात स्वर्गम प्रयाति पुनर्धनाढ्य। तो दूसरी बात कही गई कि जो दान पुण्य करते हैं उस दान के प्रभाव से आज जो हम देते हैं वही हमें कल मिलता है। किसी भी लोक में हम जाते हैं, चाहे इसी लोक में भी हो, अभी दिया गया, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि 3 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में नहीं तो 15 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में नहीं तो 30 दिन के अंदर में, साल भर के अंदर में वो किया गया जो कर्म है उस कर्म का फल हमें तुरंत मिल ही जाता है। तो यहाँ दिया गया दान, उसका फल इसी लोक में सुख के रूप में मिलता है। और फिर यह जन्म खत्म होने के बाद परलोक में जाते हैं, तो परलोक में भी गीता में भगवान ने कहा ऐसे लोग फिर से किसी धनाढ्य परिवार में ही जन्म लेते हैं और फिर से जैसा सुख उनको पहले मिला वैसा ही सुख, उससे ज़्यादा सुख फिर उनको मिलता है। इसलिए समाज में हम देखते हैं कई लोग कहते हैं कि वो करते कुछ नहीं है लेकिन मौज उड़ा रहे हैं। वो मौज अभी का कुछ नहीं कर रहे हैं तो पीछे का किया गया अभी मौज उड़ा रहे हैं। अब आगे के लिए अगर संग्रह करेंगे तो मौज उड़ाएंगे, लेकिन आगे के लिए कुछ नहीं होगा तो मौज नहीं उड़ा पाएंगे। यह सिद्धांत है। अतः सबको ही इस दान धर्म का पालन करना चाहिए। अपने जीवन में यथाशक्य जो हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस दान निष्ठा को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जब भी विपत्ति आवे तो जो हमने दान किया था, दान धर्म का पालन किया था, उस दान धर्म के पालन स्वरूप विपत्ति के समय में हमारा पुण्य हमारी रक्षा करे। श्री राधे।